नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके मध्यकालीन भारत इतिहास की क्लास चल रही थी जिसमें हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला वंश था गुलाम वंश, जो हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम खिलजी वंश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, SSC की कर रहे हो, पुलिस की, रेलवे की, GD की, किसी भी एग्जाम की तैयारी, अगर आपके एग्जाम में खिलजी वंश से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं जाएगा। खिलजी वंश में इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन सब के आधार पे नोट्स बनाए गए। तो बस आप इन क्लासों को पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका PCS प्री तक में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। PCS प्री का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है, लेकिन फैक्ट आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, मेहनत से पढ़ना है। और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देखो, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश में अलग महत्वपूर्ण शासक है, जैसे कि इल्तुतमिश आया, रजिया सुल्तान आई, बलबन आया, नसरुद्दीन महमूद आया। इसके अलावा भी छोटे छोटे शासक हुए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हुए। अब बलबन की जब मृत्यु हो जाती है, बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश में जो अगले शासक आते हैं बहुत ज़्यादा योग्य नहीं होते हैं। बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शासक बनते हैं कैकुबाद। कैकुबाद बहुत ज़्यादा योग्य नहीं था। तो जब कोई योग्य नहीं होगा तो उसकी और कमज़ोर शासक होगा तो कोई ना कोई योग्य व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। प्राचीन इतिहास में आपने देखा। तो इसी टाइम पे एक व्यक्ति था फिरोज खिलजी। तो सबसे पहले हम फिरोज खिलजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो एक नॉर्मल सेना में भर्ती हुआ था। कब भर्ती हुआ था? सिपाही के रूप में बलबन के टाइम पर। बलबन किस वंश का शासक है? बलबन गुलाम वंश का शासक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक युवा था और ये सेना में भर्ती हुआ था बलबन के टाइम पर, लेकिन ये बहुत योग्य था। धीरे धीरे सेना में भर्ती हुआ था सिपाही के रूप में, धीरे धीरे प्रमोट होकर अपनी योग्यता को दिखाकर ये क्या बन गया? सेना नायक। तो बलबन के टाइम पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या था? सेना नायक था। अब गुलाम वंश के शासक क्या हो गए? बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद अगला शासक बना कौन? अगला शासक बना कैकुबाद। कैकुबाद के टाइम पे इसने और अपनी शक्ति दिखाई कि यार देखो, मैं तो कितना बढ़िया कर पा रहा हूँ। तो कैकुबाद ने इसको समाना प्रांत का क्या बना दिया? सूबेदार। जो व्यक्ति एक सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था, धीरे धीरे सेना नायक बना और कैकुबाद के टाइम पर क्या बन गया? फिरोज खिलजी समाना का सूबेदार। समाना सिंध प्रांत में स्थित एक प्रांत था। क्लियर हो गया? इसी के साथ साथ कैकुबाद ने फिरोज खिलजी को एक उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था? शाइस्ता खाकी। अगर पूछता है कि फिरोज खिलजी को शाइस्ता खाकी उपाधि किसने दिया था? कैकुबाद ने दिया था। अब देखो, फिरोज खिलजी ने देखा कि यार मैं तो योग्य हूँ, लेकिन ये जो कैकुबाद है ना बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है। तो फिरोज खिलजी के मन में एक महत्वाकांक्षा आई कि यार इससे ज़्यादा तो योग्य मैं ही हूँ, तो क्यों ना मैं एक नया वंश स्थापित कर दूँ। तो इतिहासकार कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद की हत्या करवा दिया। कैकुबाद को यमुना नदी के तट पर फेंकवा दिया। लेकिन कहीं भी उल्लेख इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्वयं कैकुबाद की हत्या किया था। अब कैकुबाद की हत्या हो गया। अब कैकुबाद की हत्या के बाद कैकुबाद का ही अल्पवयस्क पुरुष था क्यूमर्स। क्यूमर्स क्या बन गया? गुलाम वंश का शासक। क्यूमर्स तो क्या था? कैकुबाद से ज़्यादा अयोग्य था। एक तो बहुत ही विलासी था, दूसरा अल्पवयस्क था। अब क्या कर दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने? सोचा यही सही मौका है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या कर दिया? क्यूमर्स की हत्या कर दिया और अपना नया वंश स्थापित कर दिया। कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था और गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नया वंश स्थापित कर दिया। कौन सा वंश था? खिलजी वंश। देखो, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, लेकिन जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करना है, सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए।
जीएस बहुत टफ नहीं होती। जीएस तो आपके पास बुक में भी लिखी, फिर भी हमें जीएस याद क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि हमें चीज़ें समझ में आ गई, फिर उसको हम रिवाइज नहीं करते। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आपको पैटर्न समझ के आप उनके क्वेश्चन की मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जीएस में क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं या उसको रिवाइज नहीं करते, इसलिए जीएस हम भूल जाते हैं और हमें लगने लगता है कि जीएस तो बहुत टफ है। अब आपको एक बात समझ में आई, भैया दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश का उदय हो गया, और कौन सा वंश था? खिलजी वंश। खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने शासन किया है 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासन चला। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मात्र 6 वर्ष शासन किया, 1290 से लेकर 1296 तक। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसकी हत्या किया था? गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके इन्होंने क्या कर दिया था? खिलजी वंश की स्थापना। अब 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। कहाँ पे कराया था? किला खरी के महल में। ये किला खरी का महल बनवाया किसने था? कैकूबाद ने। कैकूबाद ने किला खरी का महल बनवाया था, और उसी किला खरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था और अपनी राजधानी किसको बना दिया था? किला खरी। किला खरी एक स्थान था जो कि दिल्ली में ही स्थित था। दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या रहती है? दिल्ली रहती है, और दिल्ली में ही एक महल था किला खरी का महल, जिस महल को बनवाया था कैकूबाद ने। उसी महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। इसी के साथ साथ क्या हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी किसको बनाया? दिल्ली में किला खरी को। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था जो कि बाद में उसका दामाद बन जाता है। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1290 में क्या हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना। इसी के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चला गया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के उसने कुछ क्षेत्रों को जीता। इसी के साथ साथ दक्षिण भारत से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा धन लूटा। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने एक क्षेत्र जीता था। कौन सा अभियान किया था? देवगिरी का अभियान। देवगिरी के उस टाइम पे राजा कौन थे? देवगिरी के राजा थे रामचंद्र। रामचंद्र कहाँ के राजा थे? रामचंद्र राजा थे देवगिरी के। उसको जीता किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने, और वहां से बहुत सारा धन वापस लेकर आया था। अब जब जलालुद्दीन ने उससे धन का हिसाब मांगा, तो जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो, जलालुद्दीन शासक कब बना था? 1290 में शासक बना था। इसी के शासक बनने के 2 वर्ष 1292 में क्या हुआ था? मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या कर दिया? मंगोलों से कहा कि भैया आप दिल्ली के क्षेत्र में बस जाइए। उसी क्षेत्र को मंगोलपुर या मुगलपुर के नाम से जानते हैं, और लगभग 2000 से अधिक मंगोल क्या हुए थे? दिल्ली में बस गए थे। ये 2000 से अधिक मंगोलों को दिल्ली में जो बस गए थे, इन्हें नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया था। अब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी गया कहाँ पे था? दक्षिण भारत की विजय के लिए। जब जलालुद्दीन शासक था तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में किस राजा को जीता था? देवगिरी के राजा को। देवगिरी के राजा कौन थे? रामचंद्र। अलाउद्दीन ने क्या किया? रामचंद्र को भैया दरबार में बंदी बनाकर भेजा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रामचंद्र के साथ एक संधि कर लिया कि आप हर साल में वार्षिक रूप से इतना टैक्स देंगे और वहां पे जाकर अपनी सत्ता को अपने आप चलाइए। तो रामचंद्र को तो इसने छोड़ दिया, और बदले में वार्षिक कर देना रामचंद्र ने स्वीकार किया था। अब बहुत सारा धन का हिसाब आया। अब जब जलालुद्दीन ने धन का हिसाब मांगा कि भाई इतना धन लूट कर आयो, क्या करके आयो, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या। तो 1296 में क्या हो गया थी? जलालुद्दीन की हत्या हो गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक था, इसकी हत्या कब हो गई थी? 1296 में। जलालुद्दीन फिरोज के टाइम पर मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था? 1292 मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इसने मंगोलों को पराजित कर दिया था, क्योंकि मंगोलों से इसने युद्ध कई बार लड़ा है। जब बलबन के टाइम पर ये सेना नायक था, तब भी इसने मंगोलों को कई बार आक्रमण किया है। अब मंगोल कौन थे? मंगोल मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी जो अक्सर धन प्राप्ति के उद्देश्य से अलग अलग जगह पर आक्रमण करती थी और लूटपाट करती थी। तो खिलजी वंश का उदय कैसे हुआ? खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हो।
अब 1296 में क्या हो गया भैया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की तो हत्या हो गई। हत्या कर किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसका भतीजा था लेकिन बाद में उसका दामाद भी बन जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम था अली गुरसाब। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसाब। अब अली गुरसाब ने क्या कर दिया था भैया, 1296 में अपने ही चाचा की हत्या कर दिया था। अब ये राज्याभिषेक होगा कि नहीं होगा। अब इसका राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे, तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था लाल महल। लाल महल भी दिल्ली वाले क्षेत्र में स्थित है, लेकिन लाल महल बनवाया किसने था, बलबन ने। किला खरी का महल जहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था, उसको किसने बनवाया था, किला खरी का महल बनवाया था आपके कैकुवात ने, जबकि लाल महल का निर्माण करवाया था बलबन ने। इसने सिकंदर के बाद विश्व विजय का अभियान चलाया था, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर-ए-सानी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ चीज़ें बनवाई थी। वैसे अलाउद्दीन खिलजी का पूरा जीवन संघर्ष करते हुए गया। इसने अलग अलग क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया, लगभग पूरे भारत को इसने जीता भी था। इसने कुतुब मीनार जिसका निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा करवाया था आपके इल्तुतमिश ने। तो इसने सोचा कुतुब मीनार के सामने एक मैं नए मीनार बना देता हूँ, जो बहुत बढ़िया मीनार होगी तो लोग कुतुब मीनार को नहीं देखेंगे। इसने एक मीनार बनवाना प्रारंभ किया, उस मीनार का नाम रखा अलाई मीनार, लेकिन वो इतनी छोटी बन गई कि कुतुब मीनार के सामने खराब लगने लगी। इससे लगे यार हमारी तो बेइज्जती हो गई। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया अलाई मीनार का निर्माण करवाया किसने था, तो अलाई मीनार का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके प्रतिद्वंदी के रूप में कराया था, कुतुब मीनार। फिर से लगे यार कुछ और बनवाने की ज़रूरत है, तो उसने कहा दिल्ली में जो कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद है, कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद का गेट बनवा दिया। वो गेट कौन सा था, अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दो ही चीज़ों का निर्माण कराया था। एक तो इसने कराया था आपके अलाई मीनार का, इसी के साथ साथ इसने अलाई दरवाज़ा का। इसी के साथ साथ 1303 में जब इसके यहाँ पर मंगोलों का आक्रमण पुनः होता है, तो 1304 में इसने किला बनवाता है, सीरी का किला। उसी सीरी के किला को राजस्थान ये बनवाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 3 चीज़ें बनवाई थी।